फिजिकल आर्या, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही यूनिक और थोड़ा डिफरेंट वीडियो है आप सभी के लिए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं बनाने वाली, पहले मैंने ऑलरेडी से इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मैं उसका लिंक डालने वाली हूँ। उस योग का नाम, एक योग की बात करने वाली हूँ, योग का नाम है कर्तरी योग। कर्तरी का मतलब होता है, पहले हम ये समझते हैं कि कर्तरी ये चीज़ क्या है। कर्तरी का मतलब होता है कैंची, सीजर्स जो होती है। तो सीजर्स ऐसे जैसे चलती है, आपने कभी सीजर आप होगी, सबके घर में होती है, सीजर्स होती है। तो ये और दो ही चीज़ें होती है ना, इससे सीजर्स चलती है, ठीक है। कर्तरी कहते हैं इसको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इसको कर्तरी यूज करते हैं वर्ड को, और इसको कर्तरी योग कहा जाता है। ये दो तरह से होता है, एक तो शुभ कर्तरी योग और एक होता है पाप कर्तरी योग या अशुभ कर्तरी योग। आज बात करने वाली हूँ आपसे शुभ कर्तरी योग की। वो इसलिए क्योंकि इस समय सारे हॉरोस्कोप जितनी भी जॉडियक है या कालपुरुषा कुंडली की बात कर लूँ, उसमें अभी शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। वो कैसे? सबसे पहले बात करें शुभ कर्तरी योग क्या होता है। शुभ कर्तरी योग का मतलब होता है कि कोई भी एक जॉडियक के ऊपर जो दोनों 12th और 2nd में जो बैठे हैं प्लैनेट्स, उनका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वहाँ पर होनी चाहिए शुभ प्लैनेट, यानी कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है और जुपिटर है। ये जो 5 प्लैनेट्स हैं, इनका प्रभाव होना चाहिए दोनों तरफ, यानी कि एक जॉडियक के इधर और उधर दोनों साइड में अगर शुभ बैठते हैं प्लैनेट, तो उस जॉडियक के ऊपर शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अशुभ या पाप कर्तरी योग हो गया, जैसे कि राहु, केतु, मंगल और शनि, ये जो 4 प्लैनेट हैं, अगर ये दोनों साइड में हो रहे हैं, बीच में कोई जॉडियक आ रहा है, चाहे जॉडियक में कोई प्लैनेट हो या नहीं हो, असर उसमें होता है, बट अगर प्लैनेट होता है तो ज़्यादा असर होता है उस प्लैनेट पर, उसे कहते हैं पाप कर्तरी योग, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुभ कर्तरी योग कैसे बन रहा है सबके हॉरोस्कोप में। इस समय आप देखेंगे तो राहु जो है वो अभी है पाइसेस में है, पाइसेस का स्वामी है गुरु, ठीक है। तो राहु बहुत ही पॉजिटिव एरिया में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, शुभ हो गया, ठीक है। राहु इज ए सर्पेंट, राहु इज ए नेगेटिव प्लैनेट, लेकिन उनके ऊपर जो असर आ रहा है वो आ रहा है जुपिटर का और सैटर्न का। तो राहु की वो जो जगह है वहाँ पर शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। कैसे? राहु के 12th हाउस में कौन है? 12th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, जो कि मार्गी हो गए हैं कल, ठीक है। 31 तारीख को मार्गी होने वाले थे, मार्गी हो चुके हैं, और इस वक्त वो है एरीज में। तो एरीज का स्वामी है मंगल, और अपनी फ्रेंड की राशि में ही वो बैठे हैं, तो बहुत अच्छा उनका प्रभाव आ रहा है। उसके अलावा अब राहु के इस तरफ कौन है? इस तरफ है इस वक्त सैटर्न। सैटर्न इज ए नेगेटिव प्लैनेट, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, लेकिन सैटर्न इस वक्त है एक्वेरियस में। कहीं ना कहीं जब सैटर्न एक्वेरियस में आते हैं, क्योंकि 11th हाउस है कालपुरुषा कुंडली में, तो हमारी डिजायर्स कंप्लीट होती है, हमारी डिजायर का प्लेस है वो, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जब भी सैटर्न एक्वेरियस में आते हैं, 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो अपनी पॉजिटिव असर हमको देते हैं या शुभता हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन हो रहा है। पहले 11th हाउस में सैटर्न है, एक्वेरियस में है, 12th हाउस में आ जाते हैं आपके राहु पाइसेस में, और 1st हाउस में आ गए आपके गुरु। तो गुरु और सैटर्न मिल करके पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं राहु पर, तो इसलिए बन रहा है शुभ कर्तरी योग। कैंची यानी कि दोनों साइड से जुपिटर एंड सैटर्न दोनों की जो चल रही है वो राहु पे प्रभाव डाल रही है, और ये प्रभाव बहुत पॉजिटिव हो रहा है, वेरी पॉजिटिव प्रभाव, ठीक है। एक जो धर्म के देवता हैं वो है आपके जुपिटर, और एक कर्म के देवता हैं वो है आपके सैटर्न। दोनों मिलकर राहु की जो निगेटिविटी है उसको लेस कर रहे हैं, राहु को एक प्रभाव डाल रहे हैं कि तुमको करना क्या है। राहु को एक इन्फ्लुएंस मिल रहा है। राहु वैसे भी डिस्पोजिटर जो होता है उसका असर होता है, तो जुपिटर का असर पूरा राहु पे इस वक्त हो रहा है, क्योंकि पाइसेस जुपिटर का साइन है, तो दैट इज वेरी गुड। और जुपिटर अब मार्गी भी हो गए हैं, सैटर्न भी मार्गी चल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एवरीवन। सबकी बात कर रही हूँ मैं इस समय। शुभ कर्तरी योगा का निर्माण हो रहा है इस समय, और राहु की जितनी भी एक्टिविटीज है, इन्फ्लुएंस है, एनर्जी है या इफेक्ट्स है हमारी लाइफ में, वो हमें इस वक्त शुभ मिल रहे हैं। पहले राहु एरीज में थे, ठीक है, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था,
लेकिन अब जैसे ही पाइसेस में आए हैं तो राहु का प्रभाव हमारे लिए शुभ हो रहा है इस समय, आप फील कर सकते हैं। पहले तो वक्री थे जुपिटर, इसलिए इतना हमें फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही मार्गी हुए हैं तो अब राहु का प्रभाव हमें बहुत कूल और पॉजिटिव मिल रहा है इस समय, और मिलेगा बिकॉज ऑफ द शुभ कर्तरी योगा का निर्माण हो रहा है इस समय। सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि आपके पर्टिकुलर कौन से पार्ट में आपको बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी मिल रही है। उसके अलावा राहु की जो भी इफेक्ट्स हैं उसमें आपको, राहु क्या है, राहु इज ए डिजायर्ड प्लेस। आप पूरी लाइफ उसी के पीछे भागते हैं जहाँ राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, जहाँ पर भी बैठा हुआ है वहाँ पर आपको पूरे टाइम दौड़ाएगा पूरी जिंदगी। आप कुछ भी कर लें बट राहु के उसी जगह पे आपको बस मुझे ही चाहिए। और राहु अब आपके जिस जगह पर बैठा है वहाँ पर वो शुभता दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे जोडिक साइन को अच्छी पॉसिबिलिटीज या अच्छी पॉजिटिविटी मिल सकती है बिकॉज ऑफ द राहु और बिकॉज ऑफ द शुभ कर्तरी योग। ये सारे डिटेल मैंने आपको बताई है। तो सारे जोडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए इस वक्त क्या असर हो रहा है, एक और चीज़ मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, वो ये है कि 2024 में 1 मई तक का तो असर इसमें होने वाला है, क्योंकि 1 मई के बाद जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस। तो 4 महीने का जो पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें दोनों ही प्लैनेट मार्गी रहेंगे, चाहे मैं जुपिटर की बात कर लूँ चाहे सैटर्न की बात कर लूँ, ठीक है। तो दोनों का ही इफेक्ट मिलने वाला है और शुभ कर्तरी योग का निर्माण रहेगा अगले 4 महीने तक के लिए। तो दैट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन, वेरी गुड टाइम। राहु से संबंधित सारी चीज़ें जितनी भी है ना पॉजिटिव मिलने वाली है, चाहे विदेश के भ्रमण की बात कर लूँ, चाहे आपकी मनी की बात कर लूँ, चाहे आपकी प्रसिद्धि की बात कर लूँ, आपकी डिजायर्स कंप्लीट करेगा राहु इसमें। शुभ कर्तरी योग मिल रहा का प्रभाव पड़ रहा है उस पर। निगेटिविटी का कोई जगह नहीं है यहाँ पर इस समय, राहु कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं देगा इस समय बिकॉज ऑफ द सैटर्न और जुपिटर दोनों की ही शुभता उसे मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आपके 12th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके ये जो शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है आपके 12th हाउस में हो रहा है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में से जुपिटर है और 11th हाउस में आपके इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको विदेश की यात्राएं, विदेश से संबंधित मनी मैटर्स, विदेश से रिलेटेड या अब्रॉड साइड या कोई डिफरेंट कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी गुड थिंग्स थी या जितने भी गुड आई कैन से ना कि आप वेट कर रहे थे इन चीज़ों का, वो इस समय आपको मिलने वाली है। आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं। राहु आपको बिल्कुल होता है कि एक डिजायर जो है उसको फुलफिल कर रहा है 12th हाउस में बैठ करके। और राहु 12th हाउस से बहुत अच्छा होता है क्योंकि विदेश 12th हाउस से विदेश और राहु वहाँ बैठ गया, राहु ही विदेश है। डिफरेंट कम्युनिटी, अलग लोग जिनको हम जानते ही नहीं है, जिनका हम खान पान हमें पता नहीं है, जिन लोगों को एक तो मैं मतलब पता नहीं है हमें कौन है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, वो अब्रॉड कहलाता है। चाहे आप राजस्थान में बैठी हूँ तो यहाँ से आप अगर आप साउथ भी जा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अब्रॉड फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो कि वहाँ लोग कैसी भाषा बोलते हैं, वहाँ भाषा मुझे पता नहीं होती है या वहाँ का खान पान मुझे पता नहीं, तो इट इज़ अब्रॉड फॉर मी, ठीक है। तो एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। राहु 12th हाउस में आकर के आपको अब्रॉड या विदेश या जो भी होता है ना दूसरी कम्युनिटी, वहाँ की सारी प्रॉफिट्स देने के लिए आया हुआ है। चाहे मनी की बात कर लूँ, है वो 12th हाउस में है तो वो होता है कि आपको आई कैन से कि खर्चे वाला प्लेस है, बट आपको मनी कमा सकते हैं बिकॉज आपका सैटर्न बैठा है 11th हाउस में। तो सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है राहु को इस समय कि विदेश से पैसा कमा के लाना है। फर्स्ट हाउस में है आपके जुपिटर, आप पढ़ाई के लिए बाहर विदेश जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए विदेश जा सकते हैं, आप अपनी वो कहते हैं ना कि 11th हाउस में इस वक्त सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिजायर्स है रिलेटेड योर गेन्स, रिलेटेड योर मनी, कमाई, उसको रिलेटेड आप विदेश जा सकते हैं, वहाँ से पैसा कमा के ला सकते हैं। सब विदेश से कोई हो सकता है, कोई आपको बड़ी गिफ्ट आ जाए, कोई आप वेट कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट का वो आपके पास आ जाए, कोई आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे रिलेटेड योर मनी मैटर्स, रिलेटेड योर जॉब, रिलेटेड योर नॉलेज। दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। आपको आपका कंप्लीट साथ मिल रहा है, फर्स्ट हाउस और 11th हाउस दोनों मिलकर के आपको विदेश भ्रमण के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ आपसे एरीज वालों की। इस समय आप हो सकते हैं ना कि कोई मेरे डिजायर से मुझे विदेश की यात्रा करनी है, विदेश में सेटल्ड होना है, इस वक्त आप सेटल भी हो सकते हैं। विदेश से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, विदेश से या डिफरेंट कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आपको इस समय मिल रही है, सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। मनी मैटर की बात कर लूँ या आपके डिजायर्स कंप्लीट की बात कर लूँ,
ठीक है, या आपकी होता है ख्याति, हो सकता है आप अपने गवर्नमेंट की तरफ से बाहर चले जाए, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए जो बाहर जाके करें। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, टाइम इज वेरी वेरी गुड। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है एरीज वालों को, वो ये है कि इस समय आपको कोई भी ऐसा एडिक्शन नहीं पालना है निगेटिव सडनली कि भाई मुझे एडिक्शन हो गया है, क्योंकि 12th हाउस में राहु है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, राहु है। तो इस समय आपको उस एडिक्शन का ध्यान रखना है कि मैं कोई एडिक्शन ना पाल लूँ, चाहे वो अल्कोहल से रिलेटेड हो, सिगरेट्स हो, जो भी बैड हैबिट्स होती है, या फिर कोई ऐसा पार्टनर आपने ले अपनी ज़िंदगी में ले लें जिससे कि आपको बाद में लगे कि मेरे को ये इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर राहु। विदेश वाले घर में बैठा है, बहुत अच्छा डोनेट सब मनी। बात करते हो टॉरस वालों की, टॉरस वालों के लिए ये जो शुभ कर्तरी योग है वो बढ़ रहा है आपके 11th हाउस में। वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय क्या हो रहा है कि 12th हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और 10th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। इस समय आप अपने सैटर्न है 10th हाउस में, अपने कर्म या अपनी स्टेबिलिटी या अपनी जॉब या अपनी बिजनेस, जो भी आपका काम है जिससे आप पैसा कमाते हैं, उसके द्वारा आप पैसे कमाने का मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट हो जाना और सडन गेन मिल रहा। राहु सडनली आपको पैसा देता है, सडनली हुआ ना कि वो आदमी बहुत ज़्यादा गरीब था, ये इंसान के पास पैसा बहुत कम था या अच्छी गेनिंग नहीं थी, पैसा कम कमा रहा था, तो सडनली आपको लगेगा कि आपका पैकेज बढ़ गया या सडनली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन योर बिजनेस। रुका हुआ पैसा या एक होता है ना कि मेरा डिजायर्स है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, डिजायर्स की जगह पे राहु बैठा है 11th हाउस में। दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। इस समय आपको बहुत अच्छी जॉब की पोस्ट मिल सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी। क्या होता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे जगह मिलनी चाहिए, वहां आप जा सकते हैं। 12th हाउस में गुरु है इस समय, तो कहीं ना कहीं गुरु 12th हाउस में आ रहा है, पाइसेस वाली जगह पे आ रहा है, जो होता है आपने सोचा डूबा हुआ कि अभी ये चीज़ तो मेरे से हो ही नहीं सकती। चाहे आपके एजुकेशन की बात कर लूँ, चाहे आपके बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपकी फाइनेंस की बात कर लूँ, वो सारी चीज़ें उसे जुपिटर वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू रिलेटेड योर मनी मैटर्स, गेनिंग्स। उसके अलावा सोसाइटी में आपका या आपके देश में या आपके चारों तरफ जो लोग हैं ना, वो आपको देखते हैं किसी से रेस्पेक्टफुल पोजीशन से देखेंगे। 11th हाउस में सब राहु है आपके, हो सकता है आप ऐसे ग्रुप्स में एंट्री कर जाएं जहाँ की बहुत ऊंचे लोग बैठते हैं, यानी कि एक होता है कि एक गुड एंट्री वाली जगह पे आपकी एंट्री हो जाए, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अच्छे लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना हो जाए। दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आपका नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ बढ़ जाए, नेटवर्क 11th हाउस नेटवर्क है, तो दिस इज द गुड टाइम फॉर यू। 11th हाउस 12th हाउस में जुपिटर है, कहीं ना कहीं आपकी खोई हुई ख्याति, खोई हुई गुडविल या खोया हुआ जो होता है ना, एक फाइनेंस की बात कर लूँ, डेस्टिनी की बात कर लूँ, वो कहते हैं मेरा तो लक नहीं चल रहा था, मैं अकेला हो गया, सडनली मैं आई फील मेरी ख्याति खत्म हो गई, गुडविल खत्म हो गई, नेटवर्क खत्म हो रहा है। जुपिटर सारी चीज़ें को बटोर करके इस वक्त ला रहे हैं। 12th हाउस में बैठा, पाइसेस वाला एरिया आता है उसमें, तो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। आपकी ख्याति बढ़ेगी इस समय और आपके पास जो खोई हुई गुडविल है ना, उसको वापस प्राप्त करेंगे आप। नेटवर्क साइड बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, बहुत अच्छे लेवल पर स्टेबिलिटी मिलेगी करियर में। सैटर्न बैठा 10th हाउस में, कहीं ना कहीं अब मैं स्टेबल हो गया, मुझे इतना पैसा इस जगह से आ रहा है, इतना पैसा मैं इस जॉब से कमा रहा हूँ, बिजनेस से कमा रहा हूँ। अच्छे लेवल पर मनी मैटर सॉल्व हो जाएंगे आपके, जो है ना आप रुका हुआ पैसा था वो भी आपको निकाल कर, जुपिटर 12th हाउस में रुका हुआ पैसे को निकाल करके ला रहे हो। पाइसेस है ना, पाइसेस से निकाला, समुद्र है पाइसेस, इसे समुद्र 12th हाउस में होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, वो ये है कि आपका मनी कहाँ से आ रहा है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शुभ जगह से पैसा आना चाहिए, पैसा तो आएगा नो डाउट, बट वो किस जगह से आ रहा है, मतलब एक कि निगेटिव प्लेस से नहीं आना चाहिए, कोई भी अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना चाहिए आपको इस समय। 12th हाउस में जुपिटर है इस समय, अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो आपको बहुत बड़े लेवल का लॉस हो सकता है, तो इस बात का आपको माइंड करना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। शुभ कर्तरी योगा चल रहा है इस समय, वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपके लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ टॉरस वालों के लिए कि मंदिर में कुछ पैसा चढ़ाइए, मनी डोनेट कीजिए मंदिर में। बात करते हैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए बन रहा है आपके 10th हाउस में। इस समय क्या हो रहा है, जो राहु इज देयर, ठीक है। सैटर्न आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और जुपिटर आपकी 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि मार्गी हो गए हैं अभी, ठीक है। अब 10th हाउस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप कंफ्यूजन वाला लेवल तो आपके अंदर है बिकॉज ऑफ योर करियर। 10th हाउस इज योर स्टेबिलिटी,
10th हाउस इज योर करियर, 10th हाउस इज योर वो प्लेस जहाँ की आपका जॉब है, जहाँ आपका बिजनेस है, जहाँ की आप एक स्टेबल होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक आपकी पावर होती है, 10th हाउस है, ठीक है, पावरफुल प्लेस होती है, सबसे ऊपर सबसे टॉप की प्लेस होती है 10th हाउस आपकी पूरी हॉरोस्कोप में, ठीक है। और मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं। अब क्या हो रहा है जेमिनीज वालों के साथ में, कहीं ना कहीं आपको इस समय आपकी किस्मत, क्योंकि सैटर्न बैठे हैं वहाँ पर, वो साथ दे रही है। उसके अलावा 11th हाउस में जुपिटर है, गेनिंग्स और गुडविल दोनों मिलकर के, दोनों मिला करके आपको 10th हाउस में आपको स्टेबल कर रहे हैं इन योर लाइफ। बहुत अच्छे लेवल की स्टेबिलिटी इस समय आपको मिलने वाली है इन योर लाइफ, इन योर करियर। एक फाउंडेशन होती है ना, जैसे एक भाई ये बेस बन गया मेरी लाइफ का, अब मुझे इसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है। जैसे एक फाउंडेशन होती है, उसके बाद हम बिल्डिंग फिर मंजिल्स बनती है बहुत सारी, ठीक है। तो जब तक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, अदरवाइज बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। इस समय आपको आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है और ऑलरेडी बन रही है, अपना बन रही है। जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड हो रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं योर बिल्कुल कंफ्यूजन वाला लेवल चल रहा था आपका रिगार्डिंग योर गेनिंग्स। लेकिन जैसे जुपिटर मार्गी हुए हैं, कहीं ना कहीं जुपिटर आपको बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट दे रहे हैं 11th हाउस में आकर। और सैटर्न इज देयर, तो दोनों सैटर्न किस्मत की जगह बैठे हुए हैं। जो भी लिखवा कर लाए थे ना किस्मत का, वो सब सैटर्न इस वक्त दे रहे हैं आप। इस समय आपको आपके जॉब, बिजनेस, स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ, उन सब की फाउंडेशन तैयार हो रही है। अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे आपका ग्रोथ हो सकता है, अच्छी पोस्ट मिलना। ये एक होता है ना कि टेम्परेरी जॉब थी तो अब मैं परमानेंट जॉब में चला गया, या कोई बिजनेस था, अब मैं बिजनेस को करना था बट आई बस कि ये चलेगा नहीं चलेगा, अब वो सेट होने वाला है, अब वो सेटिंग वाला समय आ गया है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही जो हमारे हॉरोस्कोप के बिग पिलर्स होते हैं, वो दोनों ही प्लैनेट मिलकर के राहु को सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं इस समय। और राहु शुभता ले रहे हैं आपको 10th हाउस में बहुत आराम से। कंक्लूजन से बाहर निकलिए, इस समय आपकी फाउंडेशन का है। ये जो पूरा आपका जो बन रहा है, आई कैन से सीक्वेंस आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आपको एक होता है कि स्टेबिलिटी देके जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जुट जाना है, कंक्लूजन से बाहर निकलना है, आंखें खोल करके अच्छे डिसीजन लेना है। दोनों ही प्लैनेट दे रहे हैं आपको बहुत अच्छे लेवल। आपकी डिजायर्स पूरी होगी इस समय रिगार्डिंग योर करियर। जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना था वहाँ जाओगे, जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना था वहाँ पर जाओगे, जिस पर्टिकुलर जॉब को पकड़ना था वो पकड़ में आएगी इस समय। रिस्क लेने का समय है, रिस्क लेने से घबराइए मत, रिस्क लीजिए इसमें आराम से खुल के, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे लेवल पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं और अच्छे जगह बैठे। 9th और 11th दोनों ही मिलकर के आपको सपोर्ट दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का एक्सचेंज भी कर रहे हैं। जुपिटर जहाँ 9th हाउस का कारक होता है और सैटर्न जहाँ 11th हाउस का कारक होते हैं, तो दोनों ही एक्सचेंज भी कर रहे हैं और दोनों मिलकर के आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। कंक्लूजन से बाहर निकलिए, कंफ्यूज मत रहिए, जितना कंफ्यूज रहेंगे उतना उलझते चले जाएंगे। आपके लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि अपने डिसीजन लीजिए, रिस्क लेने से घबराइए मत इस समय। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। कैंसर वालों की बात करी हूँ, आपकी बन रहा है 9th हाउस में, आपके 8th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न और आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। अब आपके 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस क्या है, आपका भाग्य का प्लेस है और वहाँ पर इस वक्त राहु, भाग्य का। राहु इज ए सर्पेंट, राहु इज ए नेगेटिव प्लैनेट, इससे मानते हैं, लेकिन राहु जो जिस लेवल पे इंसान को देता है, राहु जिस लेवल पे आपको आपकी लाइफ को सेट कर देता है, राजा मतलब रंग से राजा बनाता है, वो प्लैनेट है राहु। और अब आ गए आपके डेस्टिनी प्लेस पे, यानी कि भाग्य के प्लेस में आकर के बैठे, और वो भी पाइसेस में, जुपिटर के प्लेस में बैठे, ठीक है। इस समय क्या है, आपके भाग्य को राहु जो है ना बड़े लेवल पर चमका रहे हैं। वो कैसे, उनको साथ मिल रहा है जुपिटर का सबसे ऊपर, तो क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर बैठे हैं और पाइसेस डिस्पोजिटर की जगह। आपके इस वक्त करियर की बात कर लूँ तो बड़े लेवल पर आपको चेंजेस लेगा पहले, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न है, ठीक है। चेंजिंग होंगे, बड़े लेवल पर चेंजेस होगा, बड़े लेवल पर हो सकता है कुछ सडनली आपका करियर चेंज हो जाए, कि आप सडनली एक डिजाइनर थे और जस्ट आप डॉक्टर बनने के लिए निकल पड़े, या आप कोई वकील थे और तुरंत आपने बिजनेस पकड़ लिया। मतलब होता है ना कि एकदम नेचर चेंज हो सकता है आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का नेचर चेंज हो सकता है, आपके करियर का नेचर चेंज हो सकता है इस समय, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होंगे, बहुत ज़्यादा। इस समय आपको भाग्य जो है ना बहुत साथ दे रहा है, भाग्य बहुत अच्छे लेवल पे आपको सपोर्ट दे रहा है। सडन चेंजेस होंगे, सडनली कोई चीज़ निकल करके आप बाहर आ जाएगी रिगार्डिंग योर प्रोफेशन,
सडनली हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑफर मिल जाए जॉब का, या आपके बिजनेस के लिए कोई ऑफर मिल जाए, आपको मैं ये बिजनेस कर ही नहीं सकता और आपको लगे कि नहीं मैं आप करूंगा और मैं बहुत बेटर तरीके से करूंगा, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है इस समय। स्पिरिचुअल पावर आपको साथ दे रही है, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पे आप फील करेंगे और उसके साथ साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी बेटर होगी। इस समय आपके फादर का बहुत अच्छे लेवल पे आपको साथ मिलेगा रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी। सडनली आपके पास पैसा आ सकता है बहुत अच्छे लेवल पर, कोई पैकेज ऑफर हो सकता है इस समय आपके। 8th हाउस में सैटर्न है, 8th हाउस में सैटर्न अच्छे नहीं होते, ढैया चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो कर्तरी योग बन रहा है, शुभ कर्तरी योग बन रहा है, तो सैटर्न वहां पर अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, एक्वेरियस में बैठे हुए हैं। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं। सडनली चीजें बदलेंगी और अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब ये ना कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको एक ऑफर कर दिया जॉब का या बिजनेस का, तो आप उसे घबराइए मत कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने माइंड के अनुसार और आपका प्रोफेशन डेफिनेटली सब ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे मैंने बताया ना कि फील्ड ही चेंज हो सकता है इस समय, बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे ना तो ये जो योग है इसका आपको वो प्रॉफिट या आई कैन से ना कि ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके बाद 4 महीने बाद तो ये जुपिटर चले जाएंगे तो योग खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कीजिए, प्रोफेशन से रिलेटेड बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर एंड आपकी डेस्टिनी आपके साथ में है। उसके अलावा कैंसर वालों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आप भाग्य में लिखा के लाए थे ना कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे प्रोफेशन में जाना है, वो अब आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपका भाग्य बोलेगा इस समय रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ, अपने फादर का और अपने गुरुजन जो भी हैं उनका आपको ब्लेसिंग लीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। फादर से बहुत बड़ा हो सकता है, फादर के बिजनेस में चले जाएं, वो बहुत अच्छे लेवल पर सेट हो जाए, बहुत अच्छा समय आपके लिए, बहुत अच्छा समय, ट्रैवलिंग भी करेंगे, बहुत गुड टाइम फॉर। ल्यूज वालों की बात करूँ, ल्यूज वालों के लिए ये बन रहा है आपके 8th हाउस में। तो ल्यूज वालों के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न और 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर 9th हाउस के कारक होते हैं और सैटर्न 7th हाउस में उच्च के होते हैं। तो ल्यूज वालों के लिए तो मैंने पहले भी बनाया था, एक वीडियोस में कहा था कि ये पूरा साल बहुत ज़्यादा अच्छे सालों में से आपके लिए होने वाला है और स्टार्टिंग के 4 महीने में ही आपको जो बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जो मिल रहा है इन योर लाइफ, वो आपकी कंप्लीट लाइफ को बदलने वाला है, क्योंकि दोनों पावरफुल प्लैनेट ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ की बहुत सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उनका मिलता है या बहुत पॉजिटिव आइकन से ना आपको इफेक्ट डालते हैं। जुपिटर 9th हाउस के कारक है, सजिटेरियस हैं, किस्मत का देते हैं। 9th हाउस के जुपिटर तो बेस्ट होते हैं, आपकी किस्मत का दोनों हाथों से आपको दे रहे हैं। और 7th हाउस में सैटर्न जो है वो आपको उच्च के होते हैं, लिब्रा का प्लेस होता है। आपकी बिजनेस की बात कर लूँ, आपके भाग्य की बात कर लूँ, आपके शादी की बात कर लूँ सॉरी शादी से रिलेटेड बात कर लूँ या आपकी ज्ञान की बात कर लूँ, सारी चीज़ों में या आपकी किस्मत की बात कर लूँ, सारी चीज़ों में इस समय आपको सडनली ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। मतलब डल वाली लाइफ है, कुछ ही नहीं हो रहा, इतना काम कर लिया, या मेरी ज़िंदगी एकदम वो ना कि नीरस हो रही है, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। चाहे रिलेशनशिप की बात भी इस समय करूँगी, क्योंकि 7th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सैटर्न, रिलेशनशिप इज देयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके सारे जितने भी कर्म थे ना उन सब का तुरंत इस वक्त मिलने वाला है। सडनली आपको लगा मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था और मैं ऐसी जिंदगी जीने लग गया। गुड ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। 8th हाउस में इस वक्त आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो डिजायर्स मतलब होता है कि एकदम कंप्लीट चेंज कर रहे हैं आपकी लाइफ को। राहु वाली चीज, राहु इज नॉट ए बैड इन दीज डेज, बिकॉज हम राहु की लाइफ में रहे, दुनिया में जी रहे हैं इस समय। राहु भी इस वक्त एक्टिव हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मोबाइल चल रहा है मेरा। तो राहु जाकर के वहां पे शुभ दे रहे हैं, दोनों ही प्लेनेट के साथ सपोर्ट सिस्टम उनको मिल रहा है। किस्मत के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आपके ना कि मैं चीज़ों को अब मैं वो जो करना चाहता हूँ वो खुल के करने वाला हूँ, वो चीज़ें आपके लाइफ में से आने वाली है। और दोनों ही प्लैनेट मिलकर के आपको देख रहे हैं। जुपिटर इस वक्त 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं और सैटर्न आपके 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं 1st हाउस को। तो दिमाग है ना वो पूरा खुलने वाला है। सारी प्लानिंग, सारी जितनी योजनाएं बना रखी थी, सारे जितने भी सोच विचार चल रहे थे, जो कुछ लाइफ में सोचा था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। राहु है,
राहु इम्प्लीमेंट कर देगा अब इस समय। सडनली मैं क्या सब कुछ बदल गया पॉजिटिविटी की तरफ। यू जस्ट द थिंग कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लाइक राहु। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, लेटेस्ट चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा, परिवर्तन से घबराना नहीं है इस समय आपको। आप बिजनेस में भी है ना, आपको लेटेस्ट चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, लेटेस्ट काम करना पड़ेगा। अपने ढर्रा जो चलता चला जा रहा है ना उसको कट करके नया न्यू थिंग्स इज देयर। राहु इज ए न्यू थिंग्स, राहु इज ए माइंड और आपके माइंड पे दोनों का इफेक्ट आ रहा है। तो दिमाग को खोलिए, किस्मत आपके साथ, अपने ज्ञान को फैलाइए, नॉलेज को फैलाइए, लोगों से मिलिए, अपने आप को एनहेंस कीजिए। मैं कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मतलब ने अपनी ज्ञान को, अपनी भावनाएं, फीलिंग्स, उन सबको बाहर निकालिए, योजनाओं को बाहर निकालिए। बहुत अच्छा समय है। अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज कीजिए। राहु पर्सनैलिटी चेंज करता है, अट्रैक्टिव बनाता है इंसान को बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कैन बी नेगेटिव थिंग, बट अपनी नीड को भी जगाइए। मतलब यू वांट नीड दैट थिंग्स ना, अपनी नीड जो आपकी बंद हो गई उनको निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं और आप कुछ मिल नहीं रहा होता है, तो इंसान अपनी नीड को भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, कुछ नहीं मिला, बैठ जाओ। अब उन चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। तो राहु देने बैठा हुआ है इस 8th हाउस में। सडन गेन, सडन पैसा, सडन चेंजेस इन योर प्रोफेशन, सडनली एक गुड सक्सेस इन योर लाइफ इस समय आपको मिल सकती है, मिलेगी ही मिलेगी। शक्ति का तो मैं आ ही नहीं रही हूँ। किस्मत बैठी है, जुपिटर बैठा हुआ नहीं था उसमें, बहुत अच्छे लेवल, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और अपने आप को परिवर्तित कीजिए और नई चीज़ों को ग्रहण कीजिए, चाहे वो आपका पर्सनैलिटी हो या आपका थॉट प्रोसेस हो, कुछ भी हो। चीज़ों को बदलोगे तभी आपको वो चीज़ें मिलेगी बहुत अच्छी लेवल। अब बात करते हो वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए बन रहा है आपके 7th हाउस में, क्योंकि आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय सैटर्न, और आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हैं तो, या फिर आपका रिलेशनशिप, इस समय आपका रिलेशनशिप का लेवल बहुत हाई होने वाला है। यानी कि जैसे होता है ना कि मैं बहुत सामने वाले को दे रहा हूँ, या मुझे मिल नहीं रहा रिप्लाई में, या मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, गुड पार्टनर, स्टेबल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो मुझे समझे, जो कि एक स्टेबिलिटी के साथ मेरी लाइफ में आए बहुत अच्छे लेवल पर। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 7th हाउस में इस समय राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, बट 7th हाउस में जब राहु है, लेकिन दोनों जो प्लैनेट हैं सैटर्न और जुपिटर, दोनों का जो उसको साथ मिल रहा है, पॉजिटिव साथ मिल रहा है राहु को, तो इस समय आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टनर इस समय मिलने की तैयारी में है। वेरी गुड। हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से आपको कोई अच्छा पार्टनर मिले, कहीं और से, शहर से दूर से कहीं से वो अच्छा पार्टनर मिले, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस समय आपकी लाइफ में गुड थिंग्स विल बी देयर। अच्छे मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कर्म क्षेत्र की बात कर लूँ या धर्म क्षेत्र की बात कर लूँ, दोनों मिलकर के सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। वैवाहिक जिंदगी या शादीशुदा जिंदगी के लिए जो होते हैं ना, प्रॉपर एक खुशियाँ होती है कि हाँ मुझे खुशियाँ चाहिए, मेरी लाइफ से सेटल होनी चाहिए, मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बदल रही हैं और अच्छे लेवल पर आ रही हैं। ऐसा पार्टनर जिसकी कि आपको बहुत ज़रूरत है, कोई ड्रीम्स में आप सोचते थे, या आपको कि किस्मत में मेरा कैसा पार्टनर लिखा हुआ है, वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने की तैयारी में है। वर्गोज वालों की बात करूँ, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा समय स्पेंड, अच्छी क्वालिटी का टाइम अपने पार्टनर के साथ गुजारेंगे। हो सकता है विदेश जाएं, अच्छी यात्राएं करें। उसके अलावा आपका पार्टनर आपको, हो सकता है आपके रिलेशनशिप की तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ जाए, या फिर आपके फादर फिगर की तरफ से कोई प्रपोजल आ जाए कि आपके मतलब दादा वगैरह उनकी तरफ से कोई अच्छा रिलेशनशिप आ जाए। हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए इस समय आ सकता है और आप शादी के बंधन में बन सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो। अमेजिंग टाइम फॉर यू, नो डाउट, अमेजिंग टाइम। 7th हाउस आपका बहुत अच्छे लेवल पे एक्टिव हो रहा है इस समय, वर्गोज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं सॉरी फॉर माय थ्रोट, अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय में आप अपने धर्म और कर्म दोनों को मिला करके अपने बिजनेस को चारों तरफ फैलाने की कोशिश करेंगे, और वो उसमें आप सफल भी होंगे। क्योंकि इस समय 7th हाउस में जब राहु आता है तो बिजनेस का लेवल बहुत हाई होता है। डिफरेंट कम्युनिटी, अब्रॉड, हर जगह पर ना, यहाँ भी ऑफिस है, मैंने वहाँ भी खोल लिया, वहाँ भी खोल लिया, इस तरह से बड़े लेवल पर एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। 7th हाउस इज वेरी गुड फॉर योर बिजनेस। इस समय आपका वो कितने इमेज इन द सामने लोगों की, समाज में लोग आपको देखते हैं 7th हाउस में कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं। ठीक है, 1st हाउस आप जो खुद होते हैं और 7th हाउस आपको जो लोग देखते हैं, सामने से जो देखते हैं, मिरर इमेज हो जाती है, तो वहाँ भी आपके इजाफा होगा।
एक आदर सम्मान। जब शादी होती है तो इंसान का आदर सम्मान वैसे ही बढ़ता है, ठीक है। मैरिड मैन इज रिस्पॉन्सिबल मैन इज देयर, तो वो बढ़ता है। उसके अलावा अगर बिजनेस में आपकी सफलता मिलती है तो डेफिनेटली वही बढ़ता है। समय दोनों तरफ से आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको धर्म और कर्म दोनों का साथ मिल रहा है, मतलब आपके घर वाले भी राजी होंगे शादी के लिए, कर्म के हिसाब से भी आपका बेटर हो जाएगा। सैटर्न और जुपिटर दोनों की ब्लेसिंग्स इस समय आपको मिल रही है कि स्टेबल शादी की स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होने वाला है। सडनली हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और सडनली आपको लगे कि नहीं मैं से शादी करूंगा, और शादी हो जाए बहुत अच्छे सब लोगों के साथ अच्छा गुड ब्लेसिंग्स इज देयर। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर मैं आपकी शादी की बात कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ और ऑलरेडी है तो उनको प्रगाढ़ बनेंगे, मतलब ना कि स्टेबल बनेगा कि यस एवरीथिंग इज ओके अंडर कंट्रोल। जो पुरानी जो डिबेट थी या पुरानी जो मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग उन सब का जो कट ऑफ होने वाला है। आपको मैं टिप देना चाहती हूँ इस समय कि अगर बैड हैबिट्स करते हैं तो उसको छोड़िए, उसके अलावा अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, इससे वेरी गुड रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छा खर्चा करना पड़ेगा पार्टनर के ऊपर, मोटी बात है। समय बहुत अच्छा है। वर्गोज वालों की बात करें, बात करती हूँ लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए बन रहा है आपके 6th हाउस में, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय राहु, 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके सैटर्न, और 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके जुपिटर। आपका 6th हाउस बहुत अच्छे लेवल पर इसमें एक्टिव हो रहा है। 6th हाउस इज बैड आई कैन से प्लेस, क्योंकि इसको हम आपके बीमारी है, आपके दुश्मन है, आपकी लोन्स है, इन सब से रिलेट करते हैं। लेकिन इस समय बिकॉज ऑफ द शुभ कर्तरी योगा वहाँ पर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर, तो क्या है कि इस समय आप अपने जितने भी लोन से उनसे दूर हो जाएंगे, बीमारियों से दूर हो जाएंगे। उसके साथ साथ इस समय आपके अगर कोई दुश्मन भी थे, मान लो कोई बात नहीं कर रहा था, स्पेशली आपके कुटुंब की बात कर रही हूँ मैं, हो सकता है वो बात नहीं करते, नेटवर्क आपका खत्म हो चुका था, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम आ रही थी, लव वंस के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर कुछ होता है ना मनमुटाव चल रहा था, वो सब अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शुभ कर्तरी योगा वहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग्स और आप सैटर्न की जो एक होता है ना सपोर्ट, वो दोनों आपको इसमें मिल रहा है। बीमारी में डेफिनेटली इससे बाहर आएंगे आप, नो डाउट बीमारियों से बाहर आएंगे। और दुश्मनी होती है ना कि बात नहीं हो रही थी या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या कहीं ना कहीं होता है ना कि साथ नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपको लोगों का, तो इस समय सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। फ्रेंड्स की बात करूँ, नेटवर्क बहुत बढ़ेगा इस समय आपका। उसके अलावा जॉब के लिए इस समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज इन योर जॉब, इन योर कंपटीशन सेक्शन। मान लीजिए आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो इस समय आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या आपने कोई कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, कोई टेस्ट दिया था, कोई एग्जाम दिया था, इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की तैयारी है। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। पुरानी बीमारियों से निकलेंगे आप, पुराने वो जकड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, उन सब से इस वक्त बाहर निकलेंगे। जस्ट कट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट है वो अच्छे लेवल पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। रूटीन इनकम के लिए बहुत अच्छा है, रूटीन जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस फैलाएंगे इस समय, पार्टनर का साथ मिलेगा बहुत अच्छे लेवल पर। हो सकता है कोई लवन से आपकी लाइफ में आए और आपकी शादी हो जाए, शादी के लिए समय अच्छा है। लोन ले रखा था वो भी चुक जाएगा, और दुश्मनी जो भी थी मनमुटाव था वो भी सॉर्ट आउट होकर के नाउ एवरीबॉडी विल बी आपके सपोर्ट सिस्टम में आएंगे, आपसे बात करेंगे, स्पेशली आपके रिलेटिव्स। बहुत अच्छा समय आपके लिए, वेरी गुड टाइम। आपके लिए टिप देना चाहती हूँ लिब्रास वालों को, डेली वॉक कीजिए, वॉक जरूर कीजिए, दिन में आधा घंटा 1 घंटा जितना आप कर सकते हैं वॉक कीजिए, समय बहुत अच्छा समय आपके लिए। बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों के। स्कॉर्पियोज वालों के लिए आपके 5th हाउस में बना है, 5th हाउस में आपके समय ट्रांजिट कर रहे हैं राहु। इस समय आपको आपके स्टेबिलिटी की बात कर लूँ या जॉब की बात कर लूँ, डेफिनेटली वो तो अच्छा समय ही है ही। उसके अलावा इस समय आपको आपके वो होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, इस समय बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ेंगे। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आप इस समय अपनी असेट्स की तरफ ध्यान देंगे, जो आपकी लिक्विड असेट्स हैं। FD करवा लेना, पैसा जोड़ना, पैसे को इस वक्त कंट्रोल करेंगे बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। दिमाग खुलेगा कि मैं पैसा कैसे जोड़ूं। उसके अलावा इस समय आपका जो टाइम है उसमें FD की बात कर लूँ या आपकी प्रॉपर्टीज की बात कर लूँ, वो भी आप करेंगे। घर से कोई बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस समय टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर आप सोच रहे थे या तैयारी कर रहे थे आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, तो इस समय डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में एक छोटा बच्चा डेफिनेटली आएगा,
घर में कोई गुड न्यूज़ आपके आ सकती है, समय बहुत अच्छा है इस समय। इसमें आपकी ख्याति बढ़ेगी। राहु है 5th हाउस में, इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर द राहु, बट बिकॉज ऑफ द सैटर्न एंड जुपिटर का सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो इस समय आपकी ख्याति बढ़ेगी संसार में, क्योंकि ये जगह है सूर्य की। सूर्य देव को डेली चढ़ाइए आप। मैं स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अथॉरिटी लेवल से पोस्ट मिल सकता है, उसके अलावा आपका प्रमोशन हो सकता है, उसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। हो सकता है आप घर से बाहर कहीं रहे बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स, बट टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, और बिजनेस और जॉब के लिए तो है ही अच्छा समय। रूटीन स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके अलावा क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। आप अपने मनपसंद प्रोफेशन में जा सकते हैं इस समय। कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग करना है, यूट्यूबर बनना है, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना है, मेरा मन था ये करना। जो आपके मन में आपका प्रोफेशन था उसको आप इस समय ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, स्टेबिलिटी लगेगी आपको इसमें। घर पर भी हो सकता है, घर से आप स्टार्ट कर दें, किसी छोटे से बिजनेस को स्टार्ट कर दें और फिर जाके आप उसको बहुत अच्छे से फैलाएं। अपने ज्ञान को यूज़ कीजिए। एक छोटा सा टिप देना चाहते हैं स्कॉर्पियोस वालों को कि खाने पीने भी सावधान रखिएगा। व्हाट आर यू ईटिंग राइट नाउ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ये बन रहा है 4th हाउस में। यस, 4th हाउस में आपके समय राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, और जो सैटर्न आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, सॉरी सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। सेजिटेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में राहु, और आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सब सैटर्न। जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। इस समय आप अपने लाइफ में सिर्फ एक काम सोचेंगे, वो है कि मुझे फिक्स असेट्स बनानी है, यानी कि प्रॉपर्टीज लेनी है बस। और आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके प्रोफेशन से भी, या जैसे कि ऑफिस भी खोल सकते हैं आप, खुद का ऑफिस दे सकते हैं, खुद की बिल्डिंग बना सकते हैं। मुझे अपना पहले रेंट पे अगर ऑफिस था तो आप हो सकता है खुद का ऑफिस खरीद करके उसमें काम करें। बिजनेस के लिए नई बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय आपको आपकी प्रॉपर्टीज, आपका फिक्स असेट्स, नई गाड़ी ले सकते हैं आप। वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर योर प्रॉपर्टी सिस्टम। उसके अलावा आपका जो घर है, जहाँ आप रहते हैं, होम टाउन, वहाँ पर आपका आदर सम्मान इस समय बढ़ेगा। घर के मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि अपने घर के जहाँ पैदा हुए थे वहाँ जाकर के शिफ्ट हो जाएं, जहाँ आपकी पहले फैमिली रहती है, फादर रहते हैं या मदर, मतलब जो भी आपकी जो पूर्वज जहाँ रहते हैं, हो सकता है वहाँ जाकर शिफ्ट हो यहाँ प्रॉपर प्लेस पे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई अच्छी ज़मीनें खरीद सकते हैं समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 4th हाउस में इस वक्त डिज़ायर वाली जगह होती है ना, कि मुझे डिज़ायर है कि मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे डिज़ायर है कि मुझे इतना बड़ा मकान चाहिए। राहु 4th हाउस में आया है। राहु मकान को एक्सपेंड करेगा बड़े लेवल पर, दिखावटी मकान बदल देंगे, घर को बिल्कुल रेनोवेट करवाएंगे। विदेशों से कोई नई चीज़ें आ गई है, वो यहाँ लग रही है, विदेशों का सामान, ये लैंप मैं फलानी जगह से लाया हूँ, ये अमेरिका से मंगाया है। इस तरह की एक बड़ी जो होती है ना कि लेविशली एक लग्जरी हाउस, ऐसी जगह का निर्माण करेंगे अपने घर के लिए। कंफर्ट जोन, मुझे ऐसे ही घर में रहना है, ड्रीम हाउस इन माई लाइफ। सपोर्ट सिस्टम तो मिल ही रहा है आपको, चाहे मैं सैटर्न की बात कर लूँ, जुपिटर की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, फादर की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम जो एक आपको बहुत, जब आप घर बनवाएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको लेबर्स बहुत अच्छी मिलेगी, इस समय बहुत अच्छी लेबर्स मिलेगी। आर्किटेक्ट की बात कर लूँ, इंजीनियर्स की बात कर लूँ, किसी की बात कर लूँ, बहुत अच्छी लेबर्स इस समय मिलेगी जो प्रॉपर तरीके से आपका काम करेंगे। सैटर्न इज देयर, थोड़ा उसमें चल रहा है सैटर्न से। फ्रेंड्स का भी साथ मिलेगा, लोन बहुत अच्छे से मिल जाएगा इस समय आपको, अगर लोन लेना चाहते हैं तो। घर में रहकर ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा से, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। आपको एक भी टिप देना चाहती हूँ कि अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए और उनको अपने साथ रखिए। अब बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपकी हो रहा है 3rd हाउस में। इस समय आपको आपके घर में बहुत कंफर्टेबल फील होगा, पहली चीज़ तो है। उसके अलावा इस समय आपका जो कर्मा क्षेत्र है उसको आप बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें। इस समय आपका 3rd हाउस में हो रहा है, 3rd हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या है, एक तो आप ट्रिप लगाएंगे, हो सकता है कि आपको कहीं और जॉब मिल जाए, पैसा कहीं और से कमाए, कहीं और जाकर के जॉब करके आए, बड़े लेवल पर ट्रैवलिंग करके पैसा कमा के लाए। आपकी जॉब या आपका जो कर्मा क्षेत्र है 2nd हाउस है, और आपका जो मनी क्षेत्र जहाँ पैसा कमाते हैं, वहां में चेंजेस होता हुआ नजर आ रहा है। आपके हो सकता है प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं इस समय, घर बदल सकते हैं, ट्रिप तो डेफिनेटली इस समय आप लगाएंगे। उसके अलावा आप इन्फ्लुएंस होंगे नेट से, मतलब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
यानी एक तो इन्फ्लुएंसर बन जाना, यूट्यूबर बन जाना, इस तरह का काम कर सकते हैं, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। सपोर्टर बहुत अच्छे लेवल पर आपको इसमें मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल पर गुड सपोर्टर मिलेंगे इस समय आपको, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड्स के साथ उनको सब आपका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। चारों तरफ के लोग होते हैं ना, कलीग्स हो गए, चारों तरफ जो लोग रहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, नेबर्स हैं, उन सबको सपोर्ट मिलेंगे इस समय कि हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, हम आपके साथ हैं। इस समय आपका कैप्रिकॉर्न्स वाले जो है, इस समय हो सकता है अगर आप राजनीति में हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिल सकती है। थर्ड हाउस में रहा हुआ है और इस समय हो सकता है कि आपको विदेशों से भी बहुत अच्छे संपर्क मिले, विदेश में जाके सेटल्ड हो सकते हैं। गुड, वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर द ट्रिपिंग, फॉर द इमेज इन द सोसाइटी बढ़ाना, ऑनलाइन काम करना, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना, विदेशों में संबंध रखना, वहाँ से पैसा कमाना, अपनी स्टेबिलिटी को सेट करना, मनी मैटर सॉर्ट आउट होगा इस समय आपका। कर्म क्षेत्र आपका इस सब बहुत अच्छे लेवल पे इनहेंस हो सकता है। और फोर्थ हाउस में जुपिटर है, डेफिनेटली वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है आपकी फिक्स सेट से, आप रिलैक्स है, ठीक है, फिक्स सेट से मैंने बना के रखी, बहुत अच्छा समय है। आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जो भी नए दोस्त बनाए थोड़ा आप जांच लें कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपना समय खराब ना करें उन लोगों के साथ, समय बहुत अच्छा है। नई चीज़, क्रिएटिविटी, एफर्ट्स निकालेंगे, क्रिएटिविटी, नई चीज़ें सीखेंगे एफर्ट्स के साथ। यहाँ ये ज्वाइन कर लिया, ये सीखूंगा, नया डांस, विदेश की कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, विदेश की यात्राएं करेंगे, समय बहुत अच्छा है। समय विदेशों में फैलाएंगे अपनी जो भी आपकी ज्ञान है, इन सब चीज़ों को फैलाएंगे विदेशों में, वेरी गुड टाइम फॉर। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ही बन रहा है शुभ कर्तरी योग, फर्स्ट हाउस में आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। सबसे पहले तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर मनी मैटर्स। इस समय आप पैसा जोड़ेंगे, पैसा को कमाएंगे, जोड़ेंगे। आप पैसे को ना कि स्टोर कर रहा हूँ मैं इस समय, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा आपके ज्ञान का, आपके सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपकी नॉलेज जो आपने आज तक डिग्रीज ली है उन सब का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा इस समय आपका फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। आपका जो दिमाग है, जो आप सोचते हैं लाइक सैटर्न, वो चीज़ इस समय आपकी बहुत अच्छे लेवल पर चलेगी और उसकी वजह से आप पैसा कमाएंगे। मैं पैसा कैसे कमाऊँ? अपनी फैमिली में इस समय आपका आदर सम्मान बढ़ेगा बहुत अच्छे लेवल पर, बिकॉज आपका जो कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पर स्ट्रांग हो रहे हैं। सेकेंड हाउस में आकर के आदमी बहुत, सेकेंड हाउस में राहु है, मेटलिस्टिक भी होता है, मतलब आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के निकलेंगे अपनी फैमिली में से। जो इंसान कमाता है, जो अपने घर के लिए ब्रेड बटर लेके आता है, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी की वैल्यू होती है। तो इस समय आप वो इंसान बन के निकलने वाले हैं। पैसा कमाएंगे, जोड़ेंगे, फैमिली के लिए करेंगे, फैमिली को सपोर्ट सिस्टम देंगे बहुत अच्छे लेवल पर। एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उस वजह से आपका आदर सम्मान डेफिनेटली बढ़ेगा और कनेक्शन विद द फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ेगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू। अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने का ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। वो होगा भी, नो डाउट। सैटर्न आपसे कर्म कर रहा है, वहाँ धर्म भी उधर सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, तो दोनों मिलकर के आपको कह रहे हैं कि नहीं, यू शुड डू समथिंग फॉर योर फैमिली नाउ। फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, घर वालों की सेवा करना, उनको घुमाने ले जाना, उनके लिए खर्चे करना, उनके लिए पैसा जोड़ना। जैसे वो छोटा कोई आपकी छोटी सिस्टर है, छोटा भाई है, तो उसको सेटल करना। अपनी फैमिली के डिवोटी होने वाला इंसान है, जो कमा के भी लाता है तो अपने घर वालों को देता है। ऐसा इंसान बन रहे हैं आप। और दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। यू फील वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, वेरी कंफर्टेबल। एक सपोर्ट सिस्टम एक होता है ना कि जहाँ मुझे एक प्रेम मिलता है, एक सिक्योरिटी प्लेस, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है और हो भी रहा है। वेरी पॉजिटिव टाइम मिलेगा आपको, बहुत अच्छा समय। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय राहु। पाइसेस वालों के लिए क्या है कि अपने खर्चे को कंट्रोल करके अपने पैसों को जोड़ना, ये दोनों मिलकर के आपको राहु जो है उसमें इन्फ्लुएंस आपको मिल रही है फर्स्ट हाउस में। इस समय आपको विदेश से कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, उसकी वजह से आप पैसा जोड़ेंगे, धन इकट्ठा डेफिनेटली करेंगे, बिजनेस को फैलाएंगे इन द विदेश। आपको सिर्फ अपना दिमाग खोलना है, क्योंकि राहु विदेश है, इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, इमेजिनेशन को खोलना है। जो आपकी पॉजिटिव इमेजिनेशन है वो खुलेंगे इस समय कि मैं अपनी लाइफ को और बेटर कैसे कर सकता हूँ, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, अपनी बुरी आदतों से कैसे पीछे आ सकता हूँ, अपने खर्चों को कैसे रोक सकता हूँ। इन चीज़ों को तो आप हटाएंगे, बुरी आदतें छूटेगी, पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। उसके अलावा आपको पूरी पॉजिटिविटी मिलेगी जुपिटर की। आपका तो लॉर्ड ही जुपिटर है फर्स्ट हाउस का,
तो इस समय आप धन जोड़ेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके अलावा अपने कुटुंब के साथ में नहीं, कुटुंब को कलेक्ट करेंगे। कुटुंब में एक अच्छा होता है ना कि एक लीडर, उत्तराधिकारी या लीडर वाला इंसान, वो बन के इस वक्त निकलने वाले हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आपको सारा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और बुरी सब चीज़ों को छोड़ने वाले हैं। 12th हाउस में सैटर्न है तो वो सब चीज़ें छोड़ते चले जाएंगे, आपको सैटर्न भी सपोर्ट करेंगे। कर्म करो, स्पिरिचुअल पावर बहुत फील करेंगे, वेरी स्पिरिचुअल पावर फील करेगा इससे। 12th हाउस में सैटर्न तो इंसान बहुत स्पिरिचुअल रहता है। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, उतना ही आपको धन संबंधित पॉसिबिलिटीज मिलेगी। उसके अलावा बिजनेस, जॉब, ज्ञान, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इस समय आपको, फैमिली सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। जो आपका जोड़ा हुआ धन था ना, जो आपने आज तक जोड़ा था, उसको आप यूज करेंगे और अपने बिजनेस में लगाएंगे और उसमें अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं, पैसा भी कमाएंगे, गुड स्टेबिलिटीज है, विदेशों में फैलाएंगे। दिस इज वेरी गुड टाइम, नो डाउट। अपने आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अपने इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। वो एक है ना वेब जो बना रखा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु हमेशा वेब बनाता है, उससे सब आपको बाहर आना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे इस चीज़। मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द शुभ कर्तरी योगा, जो कि बन रहा है पाइसेस में इस समय बिकॉज ऑफ द राहु।